अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स ठीक होंगे और पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स बहुत करीब है आप लोगों के, इसीलिए आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि एक पेपर पूरा आपके साथ मिलकर हल करें। तो मैंने जो पेपर पिक किया है वो पास पेपर 2025 का है और उर्दू का पेपर 2 लिया है जो आगा खान बोर्ड ग्रेड 10th के लिए है। ठीक है? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। देखते हैं कि पेपर में क्या-क्या चीज़ें हैं। इस पेपर के लिए आपके पास जो टाइम होगा वो है 2 घंटे और 10 मिनट। ठीक है? ये पेपर 2 है। पेपर 1 आप लोगों का रीडिंग और लिसनिंग पैसेजेस हैं। तो और वो आपको सॉल्व करने होते हैं। इसमें हम लोग जल्दी से देखते हैं कि पेपर 2 में क्या-क्या चीज़ें हैं। हम बारी-बारी एक पूरी सेट बनाएँगे वीडियोज़ का, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है और आप लोग बोर भी हो जाएँगे। चलें, लेट्स सी। हिस्सा नसर से आपका पहला सवाल। याद रखिएगा, नंबर देखें। कुल नंबर 7 है। छोटा सा एक पैसेज आपको दिया हुआ है, एक इक्तबास दिया हुआ है जो आप ही की बुक से लिया गया है और इस लेसन का नाम है शेख सादी। एक बार शेख सादी ने उस्ताद से शिकायत की कि फला तालिबे इल्म मुझको रश्क की निगाह से देखता है। जब मैं आपस में बैठकर मसाइले इल्मिया बयान करता हूँ तो वो हसद से जल जाता है। उस्ताद ये सुनकर शेख सादी पर गुस्सा हुए और ये कहा कि औरों के रश्क व हसद की शिकायत तो करते हो और अपनी बदगोई और गिबत को बुरा नहीं समझते। अब देखें, आपका जो मेन क्वेश्चन है, नसर पारा आपने पढ़ लिया। अब आपने देखा कि आपका क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दर्जे बाला नसर पारे में से कोई भी 2 नसीहतें अख्ज़ कीजिए। अच्छा, अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? वो क्या करते हैं कि जैसे पहली लाइन में उन्होंने कहा है ना कि हसद करता है, मुझसे जलता है, ये उठा लेते हैं। वो समझते हैं कि हसद करना बुरी बात है, जलना बुरी बात है। आपको सवाल को समझना है कि आपसे ये पूछा गया कि उनके उस्ताद जो शेख सादी थे, उन्होंने उनको नसीहत क्या की? ठीक है? अब देखते हैं कि नसीहतों में क्या-क्या चीज़ें, इसका आंसर मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। और क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लीजिए कि आपकी दरसी किताब मजमूआ नज़्म व नसर में मौजूद सबक उर्दू अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? नीज़, उस सिन्फ की तारीफ़ बयान कीजिए। नीज़ का मतलब होता है ऑल्सो, जो आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑल्सो। तो आपकी किताब में जो लेसन है बड़ा मज़े का है, अगर आप लोगों ने उसको सही से पढ़ा है, बड़ा फ़नी स्टाइल में लिखा गया। वो आपसे पूछा गया है कि वो उर्दू की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, यानी उसको किस स्टाइल में लिखा गया है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसके आंसर्स देखते हैं। पहले का आंसर, मंदरजा बाला नसर पारे में पहली नसीहत तो ये है कि किसी की शिकायत करने से पहले अपने आप को देखो और दूसरी नसीहत ये है कि किसी की गीबत ना करो। अब आप समझें कि आपको जवाब लिखना किस तरीके से है। हसद और जलने वाली बात तो शेख सादी ने की थी, अपने उस्ताद से कह रहे थे, लेकिन उस्ताद ने जो नसीहतें की उसमें ये कहा कि तुम शिकायत तो कर रहे हो, लेकिन अपने आप को भी तो देखो कि तुम किसी की गीबत कर रहे हो। तो ये 2 नसीहतें हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? अब आ जाएँ सवाल नंबर 2 के ऊपर। सबक ऊँ की सिन्फ तंज़ो मिज़ाह है। तंज़ो मिज़ाह है, यानी बड़े मज़ाहिया अंदाज़ में लिखा गया है और सार्कास्टिक वे में लिखा गया है, उसमें तंज़ भी किया गया है। अब इसकी जो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे वो क्या करेंगे? तंज़ व मिज़ाह से मुराद माशरती मसाइल को तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज़ में मज़मून की सूरत में पेश किया गया हो। क्योंकि ये पूरा एक मज़मून है, बेसिकली ये एक मज़मून है, लेकिन इसको लिखा किस स्टाइल में गया है? तंज़ो मिज़ाह के स्टाइल में लिखा गया है। अगर आप ये भी आंसर लिखते हैं कि ये एक मज़मून है, जिसको तंज़िया अंदाज़ में लिखा गया है, तो भी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही होगी। तो बेटा, आपको समझना ये कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इधर-उधर के आंसर्स आप लिखेंगे तो डेफिनिटली आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब ये एक पूरा इक़्तिबास आप लोगों को दिया गया है और ये लिया गया है मिर्ज़ा चपाती से। आप लोगों को छोटा-सा जल्दी से बैकग्राउंड बता दूँ कि मिर्ज़ा चपाती, आपको याद होगा जब लेसन आपने पढ़ा है, तो ये बहादुर शाह ज़फ़र के भांजे थे, यानी उनके बहन के बेटे थे। और बहादुर शाह ज़फ़र कौन थे? आखिरी मुग़ल बादशाह थे। तो जब मुग़लों की हुकूमत ख़त्म हुई, मुग़लिया दौर हुकूमत ख़त्म हो गया, तो उनके जो रिश्तेदार थे, जो शहज़ादे-शहज़ादियाँ कहलाते थे, वो बेचारे इधर-उधर रुल गए थे, क्योंकि उनको कोई काम करना तो आता नहीं था। उनको तो महल से पैसे मिलते थे, आराम से वो बैठकर खाते थे, तो वो ज़िंदगी उनसे छिन गई थी। तो मिर्ज़ा चपाती से ये इक़्तिबास लिया गया है और इसके अंदर जो है वो पूरा एक पैसेज हमें बताया गया है कि कबूतरों का दाना लेने के लिए वो निकले हैं और फिर वो देख रहे हैं कि नालियों में जो है वो पानी बह रहा है, गली पूरी गंदी थी और बहुत ही कीचड़ और ये सारी चीज़ें थी। और जब उन्होंने बात की
कि ये कौन-सा तरीका है, इस तरीके से सारा आप लोगों ने यहाँ पे कचरा डाला हुआ है और रास्ता जो है उसके ऊपर वो पत्थर रख के, बल्कि हम खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि गंदे पानी के ऊपर लोग पत्थर रख के चलने का रास्ता बना देते हैं। तो ये छोटी-मोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो आपस में इनका झगड़ा हो जाता है। तो अब हमें जल्दी से जंप करना है क्वेश्चन के ऊपर। एक्चुअली मैं वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करना चाह रही हूँ, पैसेज आप चाहें तो खुद उसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं मेनली जो है वो क्वेश्चन के ऊपर आ रही हूँ। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि दर्जे बाला इक़्तिबास को पेश नज़र रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी से कोई ऐसा वाक़या हकीकी या तख़य्युली, हकीकी यानी ट्रू स्टोरी हो, रियल में आपके साथ हुई हो, और तख़य्युली यानी इमेजिनरी। आप खुद एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट कर दीजिए जिसमें आपके किसी मामले पर लड़ाई होते-होते रह गई हो। नीज़ इस लड़ाई में बीच बचाव और सुलह करवाने वाले का तर्ज़ अमल बयान कीजिए। क्वेश्चन को समझिए बेटा। किसी मामले पर आपकी लड़ाई होते-होते रह गई हो, आप लड़ रहे हो और आपके बीच में कोई सुलह करवाने वाला आ गया हो। उस सुलह करवाने वाले का तर्ज़ अमल यानी उसका बिहेवियर क्या था? ये आपको बयान करना है। अब जल्दी से इसका एक सैंपल स्टोरी छोटी-सी मैंने लिखी है आप लोगों को समझाने के लिए, आप देखें और कोशिश ये करना है कि जो पैसेज आपको दिया गया है, जो इक़्तिबास दिया गया है, उससे आप उसको थोड़ा-सा रिलेट भी कर दें। तो आपका जो जो भी स्टोरी होगी, जो भी आपकी कहानी होगी, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो चलें देखते हैं क्या है। तो छोटी सी स्टोरी ये बनाई है कि एक दिन मैं और मोहल्ले के कुछ लड़के करीबी पार्क में खेल रहे थे। खेलने के बाद हमने आइसक्रीम ली और खाने लगे। आइसक्रीम खत्म करते ही हमजा, जो मेरे पड़ोस में ही रहता था और हम साथ खेलते भी थे, रैपर वहीं फेंक दिया। मैंने उससे प्यार से कहा कि वो रैपर करीब लगे डस्टबिन में डाल दे, लेकिन वो बजाय अपनी गलती मानने के मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया और हमारी बहस शुरू हो गई। इसी दौरान हमारे एक पड़ोस में रहने वाली आंटी हमारे करीब आईं और लड़ाई की वजह पूछने लगी। मैंने उनको वजह बताई। वो मुस्कुराकर प्यार से बोली कि बेटा, पार्क तो हम सब का है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा घर। अगर हम यही सोचने लगे कि कचरा उठाना हमारा काम नहीं, तो आप खुद सोचें कि गंदे कचरे से भरे हुए पार्क में कौन खेलने आएगा। आप लोग आपस में लड़ने की बजाय इस पार्क को अपना लें और सब मिलकर इसकी सफाई का ख्याल रखें। ये सब सुनकर हमने अपने सर झुका लिए और आपस में हाथ भी मिला लिए। उस दिन से हमने इस पार्क को अपना लिया और ना सिर्फ इसकी सफाई बल्कि फूल पौधों का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। अब दूर दूर से लोग इस पार्क में आकर खुश होते हैं, जबकि मैं और हमजा अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जल्दी जल्दी से पॉइंट्स कलेक्ट करें और एक छोटी सी स्टोरी बना लें। अब बेटा, आपने इसमें ख्याल रखना है कि जितनी लाइंस आपको दी गई हैं उतने में ही आपको अपना काम खत्म करना है, और अच्छी लॉजिकल स्टोरी हो, वोकैबलरी भले आप प्लेन रखें, सिंपल वर्ड्स में लिखें, सादा अल्फाज में लिखें, लेकिन अच्छा लिखने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि आपकी जो स्पेलिंग्स एरर हैं, आपकी जो इमला की गलतियां हैं, उसको आप प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले सवालात के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून। गुड लक।